हाँ, तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सपना को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो एक बार मुझे बताइएगा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, हमें देख पा रहे हैं? बताइए। जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? चलिए, सबको नमस्ते, गुड इवनिंग, सब मस्त है क्या? चलिए, बहुत सुंदर। चलिए, आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार, शानदार होने वाली है। इसके पीछे रीज़न है, मज़ेदार क्यों होगी, इसके पीछे रीज़न क्या है कि आज हम लोग बिहार बोर्ड 10वां का जो मैथिली चैप्टर है, 10वां का माफ़ करिए, 10वां का जो मैथिली विषय है, उसका जो चैप्टर 3 है गद्य खंड का, ध्यान से सुनना, गद्य खंड का, इस चैप्टर का नाम बड़ा प्यारा है। और नाम अगर प्यारा है, तो उसके अंदर ये बातें तो और प्यारी-प्यारी होगी। उसके अंदर की बातें तो और प्यारी-प्यारी होगी। हाँ या ना? सर ये वन शॉट है क्या? नहीं, ये वन शॉट नहीं होगा। वन शॉट नहीं होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट 1। इसके पीछे रीजन क्या है भाई? क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो अगर मान लीजिए आज ही अगर हम इसको खत्म करना चाहें, तो कम से कम 2-2.5 घंटा लग जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसको हम तोड़-तोड़ करके पढ़ेंगे और लगातार अगर हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं 2-2.5 घंटा तक, तो मे बी हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी-सी कठिनाई हो जाए। तो आपके भैया तो कभी नहीं चाहेंगे ऐसा कि आपको समझने में कठिनाई हो। पढ़ो ऐसा जो एक बार में समझ में आ जाए, ठीक है? इसलिए इसका पार्ट 1 लेकर के हम आए हैं। आज कुछ पढ़ेंगे, कुछ अगले दिन पढ़ेंगे, अगर 2 दिन में नहीं हुआ तो फिर अगले दिन पढ़ेंगे, 3 दिन में खत्म करेंगे। लेकिन हर एक लाइन को, हर एक शब्द को, हर एक लाइन को बारीकी से पढ़ेंगे, ताकि एग्जाम में कहीं से भी पूछे क्वेश्चन, हम उसका जवाब आसानी से दे सकें, ठीक है? तो एक बार आप सभी लोग इस प्यारे से चैप्टर के लिए प्यारा सा दिल बना करके भेजिए, ठीक है? और इस चैप्टर को अब हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है? तो शुरू करेंगे तो आप एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने मित्रों में, सहपाठियों में। और मैं फिर कहता हूं, अगर आप चाहते हैं भैया 100 में 100 नंबर लाएं, तो इस क्लास को पूरा करिए। हर एक जितना भी क्लास चलता है, सभी क्लास को पूरा करिए, शुरू से अंत तक करिए। इस मकसद से बैठिए कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं। जब घर पर आप बैठे हैं अभी, तो इस मकसद से बैठिए कि हमें कुछ सीखना है, हमें अच्छे से पढ़ना है, समझना है, ठीक है? ताकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आए इस चैप्टर से, तो आसानी से आप बना सके, ठीक है? तो एक बार इस क्लास को सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने साथियों में, और साथ ही साथ क्लास को लाइक भी कर दीजिए आप लोग, क्योंकि लाइक तो बनता है ना। बहुत ही मजेदार, शानदार, जो कह लो आप, वैसा चैप्टर है। अब एक बार चैप्टर का नाम हम लोग पढ़ते हैं। क्या नाम है भाई, बताओ जरा चैप्टर का? देखिए, चैप्टर का नाम जो है वो क्या है बताइए, पढ़िए तो। देखिए, जवाहर। अब बताइए, जवाहर कौन, जवाहर किसका? बताइए तो, जवाहर के बारे में जानते हो आप? जवाहर नाम सुना है आपने कभी? बताओ। सीख जाइएगा, धीरे धीरे सीख जाइएगा, जो नहीं आता है। करत करत अभ्यास जरमत सुजान, रसरी आवत जात पर सिल पर परत निशान। यानी एक मूर्ख व्यक्ति भी अगर बार बार मेहनत करता है, प्रयास करता है, तो वह भी बुद्धिमान हो जाता है। जैसे पत्थर पर बार बार रस्सी घिसने से पत्थर के ऊपर निशान आ जाता है। समझ गए हमारी बात? प्रैक्टिस करिए, प्रयास में रहिए, सब कुछ बढ़िया होगा। बताइए जल्दी से। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए हमें। क्या आपने जवाहर नाम सुना है? जवाहर, याद करो, ये जवाहर कौन है?
और उनके बारे में कहा गया है जेहने देख लो, यानी जैसा हम उसके बारे में सुनते थे, देखते थे, जेहने पौलो, वैसा ही हमने पाया, वैसा ही हमने पाया, सुना है। तो बताइए कौन है ये जवाहर? यहाँ ये जवाहर कौन है? हु इज जवाहर? हाँ, अब देखिए ये लाइफ विथ हैप्पी मेरे प्यारे जो भाई हैं, उन्होंने सही जवाब दिया। जवाहर यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आप ये समझ लीजिए कि इस पूरे चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? बताइए किसके बारे में पढ़ना है? जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ना है, उनके चरित्रों के बारे में पढ़ना है जो लेखक ने लिखा है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो इन्होंने लिखा है उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, बताइए समझ में आ गया? इस चैप्टर में किन के बारे में पढ़ना है बताओ जरा? हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। भैया प्रचार आ रहे हैं, कितना देर का प्रचार आएगा? 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, क्या हो गया? ठीक है, चलिए शुरू करें। प्रचार मेरी मर्जी से थोड़ी आता है, तो यूट्यूब का काम है प्रचार देना भाई। तो इसका पार्ट 1 हम लोग करने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में। हम बार बार कहते हैं जो भी समझाएंगे इस तरह से समझाएंगे कि दिमाग में सेट हो जाए। लोग, बहुत लोग मैथिली को हल्का में ले रहे थे, बहुत लोग सोच रहे यार मैथिली बहुत भारी, लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है जो नहीं पढ़ता है उसके लिए भारी है, जो सिर्फ हल्का समझता है लेकिन पढ़ता नहीं है उसके लिए भी भारी है, और जो पढ़ लेता है उसके लिए बहुत ईजी है भाई, हल्का है। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम किन के बारे में जानेंगे? उनके बारे में जानेंगे जो इस चैप्टर को लिखे हैं। जवाहर जेहन देख लो, जेहन पढ़ लो, ये जो चैप्टर है इनको जिन्होंने लिखा है, यानी इनको जिन्होंने लिखा है, किसने लिखा बताना जरा, किसने लिखा? याद याद रखना, इनके लेखक हैं जयकांत मिश्र। क्या ना, कौन है भाई? दिख रहा है क्या? इनके लेखक कौन है बताना जरा मुझे, इनके लेखक कौन है? जयकांत मिश्र। तो सबसे पहले हम लोग किन के बारे में पढ़ने वाले बताओ? सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जयकांत मिश्र के बारे में, और जब हम इनके बारे में पढ़ लेंगे तब जाकर के पुनः इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो मेरे हिसाब से अब सभी लोग क्लास में आ गए हैं, फिर कहते हैं क्लास पूरा करिएगा, छोड़ करके मत जाइएगा, नहीं तो बाद में बहुत पछताइएगा। ठीक है, चलिए पढ़िए, जानिए थोड़ा इनके बारे में। इनके बारे में अगर जानने का मौका मिला है तो जानिए। ये सब अपने मिथिला के विभूति हैं, मिथिला के गौरव है ये लोग, इनके बारे में जानिए। देखिए अपना मिथिला, ये कितने बुद्धिजीवी लोग सब थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, और आप लोग को भी तो बनना है, सेम एजिट इन्हीं के जैसा बनना है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं, देखो आप ज्यादा मत पढ़ो, लेकिन इतना जरूर पढ़ो, जिस किताब को आज आप पढ़ रहे हो ना, आने वाले समय में आपके आपके बारे में भी कोई पढ़े, हमें इतना तो जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। आज हम जयकांत मिश्र के बारे में पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा करके दिखाइए कि आपके बारे में भी लोग पढ़े, जैसे आज हम जयकांत मिश्र के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है भैया, मेरा साउंड इशू नहीं है, आपकी आपकी साउंड इशू है, अपना मोबाइल ठीक करिए, कान ठीक करिए। ठीक है, चलिए जानते हैं इनके बारे में, जयकांत मिश्र के बारे में। जनियो कनी मधुबनी जिला के गजहरा गांव में 20 नवंबर 1922 में इस धरती पर
प्रकट भेलखिन, जन्म लेलखिन 20 नवंबर 1922। याद रखब, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछल जेते। जन्म की अगर बात करी तो मधुबनी जिला के गजहारा गांव, मधुबनी जिला में कौन सा गांव है? गजहारा। गजहारा गांव में इनकर जन्म हुई है। जयकांत मिश्र के कहिया जन्म भेले? 20 नवंबर 1922 के। पितामह, पितामह के मतलब की होय छै? दादाजी। और पितामह के नाम चले महामहिम जयदेव मिश्र, यानी दादाजी के नाम की चले? जयदेव मिश्र। और पिताजी के नाम की चले? महामहिम उमेश मिश्र। और हैरत के बात हो जैन के कि इनकर दादाजी और इनकर पिताजी सेहो कवि छथिन, लेखक छथिन। ये जान का सुमित कह रहा है भैया मैं नया बच्चा हूं, तो आपका भाई तहे दिल से स्वागत है, ठीक है जी। समझ में आ गया ना? चलो, तो दादाजी और इनकर पिताजी, तो दादाजी के नाम की चले जयदेव मिश्र और पिताजी के नाम की चले उमेश मिश्र। और ये दोनों भी कवि छलखिन, लेखक छलखिन। और इनके से प्रेरणा पा करके जयकांत मिश्र सो कवि बनी छथिन, लेखक बनी छथिन। ठीक से आगे चल, पढ़ाई लिखाई की अगर बात कल जाए, देखियो ध्यान से रखब, शिक्षा 1943 में एमए, 1943 ईस्वी में अंग्रेजी से कोन विषय? अंग्रेजी से एमए करे छथिन। एमए जकरा अपना सब पीजी सो कहे छै, पोस्ट ग्रेजुएट। और कहां से केलखिन? प्रयाग विश्वविद्यालय से। ई ना बहुत वीवीआई पॉइंट छै, सब गोटा ध्यान रखब, ठीक है। पूछत जयकांत मिश्र एमए कौन विषय में केलखिन? तो अंग्रेजी के विषय में। ओई के बाद कहां से केलखिन? तो प्रयाग विश्वविद्यालय से। कहिया केलखिन? तो 1943 में। समझ में आ गेले? कोनो दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ू। 1944, अब 43 के बाद 44 में, 1944 ईस्वी में वह विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के व्याख्याता पद पर नियुक्त भ गए। अंग्रेजी के कौन पद पर? व्याख्याता। अब हमरा जल्दी से बताओ, हाँ व्याख्याता जनी छी की हुई छै? व्याख्याता ककरा कहै छै? बताओ, व्याख्याता का मतलब की भेलै? बताओ जल्दी से। नहीं जानै छी? देखिए लेक्चरर जानै छी, अंग्रेजी में कहै छै लेक्चरर। लेक्चरर जानै छी? कॉलेज सब में जे कॉलेज सब में लेक्चरर होय छै, जे पढ़ावे वाला टीचर होय छै ना, ओकरा लेक्चरर कहै छै, व्याख्याता कहै छै, प्रोफेसर सब। बात बुझलिए? ठीक है, तो देखियो कितने गजब के बात छै। 1943 में एमए करे छे प्रयाग विश्वविद्यालय से, और यह विश्वविद्यालय में 1944 में बउआ लेक्चरर पद पर की भ जाय छै? अंग्रेजी के लेक्चरर पद पर नियुक्त भ जाय छै। अब ओतै से वह कॉलेज के, वह विश्वविद्यालय के प्राचार्य, यानी बुझे छै कॉलेज के जे प्रिंसिपल होते ओकरा प्राचार्य कहे छै, प्राचार्य बने छथिन। फिर कॉलेज सब में विभाग होय छै, अंग्रेजी विभाग, मैथ विभाग, ठीक है, साइंस विभाग, हर एक विषय का अपन अपन विभाग होय छै, हिस्ट्री विभाग। तो वह कॉलेज में प्राचार्य तब बनते छै, संग संग अंग्रेजी के विभाग के अध्यक्ष सो बने छै। चलिए, तो यानी अकर शिक्षा और कामकाज दोनों कतऽ होय छै भैया? प्रयाग विश्वविद्यालय में, ठीक है। 1943 में अंग्रेजी से एमए करे छथिन प्रयाग विश्वविद्यालय में। फिर 1944 में वह विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के लेक्चरर बन जाय छथिन, और ओतै से प्राचार्य, अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष सब निर्मित हो जाय छथिन। सेवा कहै छै पद से निभा, यानी अंत में अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष बने छै, और ओई के बाद सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त के मतलब छै रिटायर क देना। सेवानिवृत्त के मतलब की हो गेलै? रिटायर करना। बताइए, समझ में आया? बताइए, समझ में आया सबको? बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। अगर समझ में आ गया तो एक प्यारा सा दिल बना करके आप लोग भेजिए।
एक बच्चा कह रहा है, से जंग जीती है सूरी बनकर वही निकलता है। किससे जंग जीता है मेरे भाई? बताओ जरा, किससे जंग जीता है भाई? बताओ जरा। देखो क्या लिखता है, से लिखा है, जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। से जंग जीती है सूरी बनकर वही निकलता है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। आसमां भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपके अंदर वो जुनून होना तो चाहिए। सबसे पहले अपने अंदर वो जुनून लाइए, समझ गए? अपने खून में वो उबाल लाइए। ठीक, चलिए, बहुत अच्छा लिखे हैं आप, नो डाउट। भैया लास्ट में समझ में नहीं आया। कहाँ समझ में नहीं आया मेरे भाई? हमने क्या कहा, जयकांत मिश्र जो है 1943 में क्या करते हैं बताना जरा? एमए करते हैं, यानी पीजी करते हैं प्रयाग विश्वविद्यालय से। उसी विश्वविद्यालय में टीचर बन जाते हैं। इसे तो समझते हो ना? जिस विश्वविद्यालय में आप सोचो, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो और आने वाले समय में उसी स्कूल के टीचर बन जाओगे, प्रिंसिपल बन जाओगे। सेम एज इट इनके साथ भी ऐसा हुआ। यानी 1943 में अंग्रेजी से एमए करते हैं और प्रयाग कहाँ से करते हैं? प्रयाग विश्वविद्यालय से। फिर उसी कॉलेज में 1944 में क्या बन जाते हैं? अंग्रेजी का व्याख्याता यानी लेक्चरर बन जाते हैं। फिर उसके बाद वहीं वहीं पर क्या बनते हैं? प्राचार्य बनते हैं उस विश्वविद्यालय का, और साथ ही साथ अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष बनते हैं और फिर रिटायर कर जाते हैं। ये बातें थी, अब तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, समझिए। पीएचडी बहुत वीवीआई पॉइंट है, ध्यान रखेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे कॉपी में ये सब चीजें। ये बहुत ही वीवीआई है, ठीक है? देखो, पीएचडी का उपाधि, रिसर्च करिएगा कोई ऐसा चीज, शोध करिएगा, तब आपको पीएचडी की उपाधि मिलती है, ठीक है? तो इनके अगर पीएचडी की उपाधि अगर देखें तो ये किस पर लिखे थे, किस पर शोध किए थे भाई? ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये भाई अंग्रेजी के स्टूडेंट थे, तो इंग्लिश में ही मैथिली साहित्य के इतिहास को इन्होंने शोध किया, इतिहास पर इन्होंने रिसर्च किया। तो एग्जाम में कई बार पूछा है कि जयकांत मिश्र को पीएचडी की उपाधि किस पर मिला था, बताइए? ये हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पर। और भाषा सम्मान इनको मिलता है। देखिए भाषा सम्मान क्या क्या मिलता है भाई? साहित्य एकेडमी नई दिल्ली द्वारा ये भाषा सम्मान मिलता है। यानी याद रखिएगा, साहित्य एकेडमी पुरस्कार ये लेखक सबको मिलता है साहित्य लिखने पर, ठीक है? तो साहित्य एकेडमी पुरस्कार जो है, तो जयकांत मिश्र को किस पर मिला है बताना जरा एक बार? ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पर। तो यहाँ पर दो बातें याद रखेंगे, ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पर इनको पीएचडी का भी उपाधि मिला है, और साथ ही साथ साहित्य एकेडमी पुरस्कार भी मिला है। समझ गए? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इनकी थोड़ा रचना देखते हैं, ये जो लिखे हैं क्या क्या लिखे हैं थोड़ा देखते हैं। इनकी रचना याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है, ठीक है? देखिए, एक बच्चा चंदू क्या कह रहे हैं, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। रामकरण सर जैसे गुरु मिल जाए तो सपने भी सच हो जाते हैं। इतना बड़ा तुम लोग मुझे क्यों बना देते हो भाई? हम इतने बड़े नहीं है भाई, इतना बड़ा मुझे मत बनाओ। चलो पढ़ाई करो। अब इनकी रचना तो सबसे पहला तो आपने पढ़ा, ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर। कितने भाग में है भाई? दो भाग में। बताओ कितने भाग में? ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर कितने भाग में? दो भाग में। याद रखिएगा, पूछेगा
इसका 2 पार्ट है। बृहत मैथिली शब्दकोश, इसके भी कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। और इन सब के लेखक कौन है? जयकांत मिश्र। ठीक है। तिरहुत ककरा, ध्यान सुनिएगा, तिरहुत ककरा, इनके भी लेखक कौन है? जयकांत मिश्र। मैथिली में प्राथमिक शिक्षा, इनके भी लेखक कौन है? जयकांत मिश्र। ओ ए इंट्रोडक्शन टू फोक लिटरेचर, याद रखिएगा, ओ ए इंट्रोडक्शन टू फोक लिटरेचर, ये भी 2 भाग में है। और इनके भी रचनाकार जो हैं, लेखक जो हैं, वो कौन है? कौन है बताना जरा? जयकांत मिश्र है। अब बताइए मुझे क्या दिक्कत है? सर आपको क्या लगता है मैं 1 महीना पढ़ करके 100 में 89 लाया? 1 महीना पढ़ के कितना लाए? 100 में 89। कितना मेहनत करना पड़ा होगा 1 महीना, याद है? सोचो जरा, हर कुछ छोड़ करके दिन रात मेहनत किए होंगे तब आया होगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हम रोज मेहनत करें तो उतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप 1 साल की मेहनत 1 महीना में किए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। अब इनकी संपादित कृत को समझिए। इनके संपादित कृत को समझिए। संपादित कृत क्या है? विद्यापति ग्रोच। देखिए ये सब ना एडिट जिसको कहते हैं, संपादन करना, वो तो संपादित कृत क्या है? विद्यापति ग्रोच विजय, इनका संपादन किसने किया था? जयकांत मिश्र। कई बार एग्जाम में आया है, याद करके जाइएगा, इस बहुत बीबीआई है। कीर्तनिया नाटक का संपादन किसने किया था? जयकांत मिश्र। ज्योतिषवर क्या है? ज्योतिरिश्वर कृत मैथिली धूर्त सागम जो है, इनके भी रचनाकार संपादन किसने किया? भैया जयकांत मिश्र। और लाल कवि के गौरी स्वयंवर, लाल कवि के गौरी स्वयंवर, इनका भी संपादन किसने किया है? जयकांत मिश्र ने किया है। बताइए, समझ में आया इतना? बताइए यस या नो, बताना। क्या आप सभी को समझ में आ गया? तुम ना बार बार मुझे याद दिलाते हो भाई। ठीक है, ठीक है। हो गया क्या? समझ में आ गया? यस। चलिए, आज थोड़ा गर्मी ज्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे थोड़ा, मेरा हेल्थ भी सही नहीं है। ठीक है, देखते हैं। गोरोच, ये देखो ये नाम है भैया, ये ना ये देखो, विद्यापति ग्रोच विजय, यानी ग्रोच विजय, विजया के लेखक कौन है? विद्यापति। ये संस्कृत में रचना किया गया है, जिसको जिसको भैया जिसको भी भैया ध्यान से सुनिएगा, जयकांत मिश्र क्या करते हैं? मैथिली में एडिट करके, यानी ट्रांसलेट, अनुवाद नहीं कहिए, उसको एडिट कहिए, एडिट कर दिए हैं, थोड़ा काट छांट दिए हैं। ठीक है, संपादन कर दिए हैं। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। देखिए, जवाहर जेहन देखलो, जेहन पढ़लो। देखिए लेखक के बारे में आप लगभग कुछ जान गए। अब यह जानते हैं कि इस चैप्टर में जवाहर के बारे में, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए, ये जो चैप्टर है जवाहर जेहन देखलो जेहन पढ़लो, ये कहाँ से लिया गया है? यह एक निबंध है। सबसे पहले ये क्या है? ये कौन सी विधा है? तो याद रखना, निबंध है ये। फिर बताओ क्या है? ये निबंध है। और ये कहां से लिया गया? भाखा पत्रिका से लिया गया है। याद रखोगे? अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि जवाहर जैन देख लो जैन पढ़ लो, ये जो निबंध है ये कहां से लिया गया है? भाखा पत्रिका से लिया गया। ठीक है, आगे याद रख भाई। ऐ निबंध में किनका बारे में चर्चा है बताओ? ऐ निबंध में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू
नेहरू के महत्ता और विद्वानता के उल्लेख के नीचे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के की महत्व छले, ओ कितने बड़का विद्वान छलखिन, ओकर चर्चा केल गेल छै एहि चैप्टर में। ठीक है। साहित्य अकेडमी मैथिली में मैथिलीक समावेशक प्रसंग लेखक के अनेक बेर पंडित नेहरू से भेंट करबाक अवसर भेटलिन। कहै छै साहित्य अकेडमी मैथिली के, यानी साहित्य अकेडमी मैथिली, ध्यान सुनबे, साहित्य अकेडमी अकेडमी अकेडमी, ठीक है, साहित्य अकेडमी जे छै एहि में मैथिली के प्रवेश नहीं छले पहले, साहित्य अकेडमी में मैथिली नहीं छे, तो साहित्य अकेडमी के मैथिली में, यानी साहित्य अकेडमी में मैथिली के प्रवेश के लेल लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत बेर मुलाकात करै छथिन, मिलै छथिन। ठीक है, मिलै छथिन आ प्रत्येक बेर हिनक सदस्यता व व्यवहार देख आश्चर्यचकित भ जाय छै। और प्रत्येक बेर जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के जे विचार देखे छे, नहीं विचार देख के ओकर व्यवहार देख के, यानी पंडित जी के व्यवहार के देख के जयकांत मिश्र जी छथिन वो आश्चर्यचकित भ जाय छे। बताओ समझ में आया? क्या ये समझ में आया? यस या नो बताओ, यस या नो, क्या आपको ये समझ में आ गया? बताइए। आजाद, हाँ हाँ मेरे भाई, आपसे हमारी मुलाकात हुई थी आर के कॉलेज में, 11 क्या कहते हैं 11 और 12 का क्लास दीजिए, सोचते हैं, समय दीजिए थोड़ा, देखते हैं समय निकाल करके कोशिश करेंगे। ठीक है, चले, यस भैया, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नंदी पताका पथिक श्री कृष्ण केलीमाला शिव तक गौरी पर्णीय आदि, ये सब ये लाइन फालतू एक तरह से समझिए, इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, निधन अगर आप देखिए जयकांत मिश्र की मृत्यु कब हो गई? 3 फरवरी 2009। बताओ जयकांत मिश्र की मृत्यु कब हो गई? बताओ जरा। 3 फरवरी 1922 को। अच्छा चलो ठीक है, तो एक चीज बताओ, जन्म कब हुआ था? बताओ जल्दी से, जन्म कब हुआ था? बताना, जन्म कब हुआ था? बताइए, इनका जन्म कब हुआ था? बताओ जल्दी से, देखते हैं कौन जवाब देता है मुझे। इनका जन्म हुआ था, याद करो, 20 नवंबर। कब हुआ था जन्म? 20 नवंबर 1922 को। मृत्यु कब हो गया? मृत्यु कब हो गया? 3 फरवरी 2009। 3 फरवरी 2009। क्या आप ये याद रखेंगे? बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए प्राथमिक शिक्षा में मैथिली के स्थान दियावे एक बिंदु पर, यानी प्राथमिक जो शिक्षा होता है, जो आपकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई होती है, उसमें मैथिली को एक स्थान दिलाने के लिए और साहित्य अकेडमी मैथिली के स्वीकृत करे, इस स्वीकृति के लिए जयकांत मिश्र के योगदान बहुत ही ज्यादा है। यानी साहित्य अकेडमी में मैथिली को स्थान दिलाने में जयकांत मिश्र का बहुत बड़ा योगदान है, जिसे हम लोग भूल नहीं सकते हैं। बताइए समझ में आया? यस या नो? इतना समझ में आया? बताओ यार, तुम लोग मेरे पे ही बार बार शायरी बना रहे हो। मेरा नाम हटा रहे हो, इतना बड़ा मुझे मत बनाओ यार। क्या गुंडा बनेगा तुम लोग? आज का क्लास यहीं तक रखे हम। आज थोड़ा मेरा तबीयत भी सही नहीं लग रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ
उसके साथ साथ गर्मी भी आज पता नहीं क्यों लग रहा है ज्यादा। तो देखिए आज हम लेखक के बारे में सब कुछ जान गए, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो जानेंगे। और कल हम लोग बुक पढ़ेंगे। बुक पढ़ेंगे, आप लोग एक बार रीड करके आइएगा। आपका वर्क है कि इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करिएगा। देखिए अगर चाहते हैं अच्छा नंबर लाना तो आपको लाइन बाय लाइन किताबें पढ़नी होगी, मेन मेन पॉइंट को अंडरलाइन करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ से कल हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत बताओ तो जरा, रहने दे आज का क्लास यहीं तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये लिखना बहुत जरूरी है। फिर इस जो पढ़ेंगे उसको बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन आंसर होगा वो लिख लीजिएगा, ठीक है। और जब समय नजदीक आएगा तो हम आपको सारा का ऑब्जेक्टिव का एक पीडीएफ बना करके ग्रुप में डाल देंगे। आप व्हाट्सएप से कहीं साइबर कैफे से निकालवा करके अपना याद वाद करिएगा, सारे सारे विषय का हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए, चंदू कह रहा है भाई, रामकरण सर की बातें दिल को छू जाती है, मेहनत करने की नई राह दिखाती है, जिनके आशीर्वादों से हौसला बढ़ जाता है, उनके सामने हर सपना सच हो जाता है। कहाँ से लाते हो ऐसा सवाल, ठीक है। ठीक है मेरे, मिलते हैं, बहुत बढ़िया, मिले। किताबों का ज्ञान तो हर कोई देता है, मगर रामकरण सर जैसा गुरु जीवन जीना सिखाता है। तुम लोग हर एक शायरी में हमें सेट कर देते हो भाई, क्या पता नहीं किस तरह से तुम लोग बहुत टैलेंटेड हो भाई, सच्ची बता रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, आप लोग अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं फिर कल की क्लास में, ठीक है। आराम से सेल्फ स्टडी करिए, जितना सेल्फ स्टडी करिएगा उतना आगे बढ़िएगा, ठीक है। और बहुत जल्द हम आपका और भी क्लास शुरू करवा देंगे, जैसे मैथ साइंस आपको बताए भी हैं, एसएसटी ये सब भी, ताकि आपको कहीं और जाकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकदम समय दोगे, यहीं पर आपको हर एक चीज उपलब्ध हो जाएगा, और हर एक चीज उपलब्ध हो जाए और एक जगह से पढ़ करके तैयारी करोगे, बहुत फायदा होगा, ठीक है। अब क्लास कैंसिल मत हो, नहीं होगा कल, थोड़ा एक फंक्शन था उसमें जाना था, और जाना बहुत ही जरूरी था, इसलिए गए थे। बट अब क्लास कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, चिंता मत करिए। भैया ट्यूशन कहाँ पर, हमारा ट्यूशन मधुबनी मेडिकल कॉलेज का नाम सुने होंगे, ये कैटोला में, मधुबनी मेडिकल कॉलेज का है, कैटोला में, वहीं पर अपना संस्थान है स्टडी सर्कल। और यहाँ पर भैया अगर आप पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन तो ऑफलाइन आ सकते हो, बहुत सारे बच्चे आते हैं ऑफलाइन, दूर दूर से भी आते हैं, मधुबनी पंडौल वगैरह वगैरह सभी सभी आसपास के इलाकों से तो बच्चे आते हैं ऑफलाइन क्लास करने के लिए। कोई छोटा फूटा है अगर चाहते हो भाई तो आकर के ऑफलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। पक्का कल क्लास होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। अगर किसी बात से ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय।